तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले उबनाए और सानिमी को देखते हैं, जहाँ पर वो एक डीमन के पीछे जा रहे थे और वो कहते हैं कि हम उसको पकड़ कर ही रहेंगे, क्योंकि उस डीमन ने एक लड़की को किडनैप किया हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि वो कहाँ पर गया। तो उसका एक साथी कहने लगता है वो इस रास्ते से गया है। तो फिर वो उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर एक कैसल होता है। तो वो डीमन उस कैसल के अंदर चला जाता है और फिर ओबनाई और साने में उनके पार्टनर जो है वो भी उस कैसल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं। तो फिर ओबनाई और साने में अपनी ब्रीथिंग की मदद से उन सबको मार दे है और इसके बाद वो अपने साथी से कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम हमारे लिए मुश्किल ही खड़े कर सकते हो। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं और इसके बाद साने में एक फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तो फिर वो अपना वाइंड ब्रीथिंग फोर्थ पाम यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर सारे डीमंस मर जाते हैं और फिर वहीं पर उबनाई भी आ जाता है और वो बाकी बचे डीमन को अपने पेप पाम से खत्म कर देता है। और फिर सानमी डीमन के पीछे चलते चलते टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बहुत सारे डीमंस को देखता है। तो फिर वो अपना वाइंड ब्रीथिंग सेकंड पाम यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर खून की बारिश शुरू हो जाती है और वो सारे डीमन मर जाते हैं। और फिर वो डीमन कहता है कि तुम्हें इस लड़की की बहुत सख्त जरूरत है, ये लो। तो उबनाई उसको केच फिर वो दोनों उसके पीछे छलांग लगा देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर इन्फिनिटी क्रिस्टल होता है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तो फिर सानमी उस डीमन को जैसे ही मारा होता है तो फिर वो इन्फिनिटी क्रिस्टल गायब हो जाता है और उबनाई सानमी से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। और इसके बाद हम कनाव को देखते हैं, जो अपनी मिशन से वापस आ रही होती है और फिर वो वापस आके फिर वहीं पर सोमो कियो नाहोस का इस्तेकबाल करती है। और इसके बाद वो अपनी मास्टर शिनोबु के पास चली जाती है और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा एडवेंचर किया और हमने तांजीरो ने मिलकर 2 अपर मून डीमन को हरा दिया, जो कि बहुत अच्छा सफर रहा। और इसके बाद शिनोबु से कहने लगती है कि तुम अपना ख्याल रखना और मैं हशरा मीटिंग के लिए जा रही हूँ। और इसके बाद तांजीरो और गोटो को देखते हैं, जहाँ पर गोटो तांजीरो से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि तुम एक हफ्ता बेहोश थे। और इसके बाद उसे कहने लगता है कि तुम्हारी बहन जो है अब सन में चल सकती है, जो कि तांजीरो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और मैंने देखा था। तो इसके बाद गोटो कहने लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो चुके हैं, क्योंकि मोजान अब तुम्हारे बहन के पीछे पड़ा है। अगर उसने तुम्हारे बहन को अचीव कर लिया तो इसके बाद वो खुद भी सन में चल पाएगा और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। जिसके बाद हम हशीरा मीटिंग पर देखते हैं, जहाँ पर सारे हशीरा जमा हो चुके होते हैं और वहीं पर अमाने आ जाती है और वो कहने लगती है कि मतलब कागाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से ये मीटिंग में आगे ले जाऊंगी। तो फिर वो कहती है कि मैं तुमको अब ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि हमारे हशीरा के सीक्रेट थे और मैं अब तुमसे ये सारी बातें शेयर करूंगी और तुम गौर से सुनना। और इसके बाद वो कहती है कि हम सब में सबसे पहले एक हशीरा था और उसने एक मार्क अनलॉक किया था, और जिसकी वजह से ये सिलसिला चलते चलते तांजीरो तक पहुंच गया ये मार्क। और इसके बाद ये मार्क हमारे 2 हशीराज में भी आ चुकी है, जो कि हमारे सामने है, मित्सुरे और मोइचिरो। तुम मुझे अपना कहानी बताओ कि तुमने ये मार्क कैसे अनलॉक किया। तो मित्सुरे कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं समझ पाते तांजीरो की तरह। और इसके बाद वो मोइचिरो से कहता है कि तुमने कैसे किया। तो वो कहता है कि मैं तुमको बात बताता हूँ जो कि 100% सच नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है ये उसी तरह से अनलॉक हुआ। तो फिर वो कहता है कि मैं एक डीमन से लड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और इसके बाद ये मार्क अनलॉक हो गया। तो सनामी कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो वो कहता है कि ये आसान सी चीज़ नहीं है, अगर तुम ये मार्क अनलॉक करते हो तो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो 200 से ऊपर हो जाएगा और इसके बाद तुम्हारा हार्ट बीटिंग जो है वो भी 200 के ऊपर होगा। अगर तुम उससे बच गए तो तुम्हारा मार्क ही अनलॉक हो जाएगा। अमाने कहने लगते हैं कि मतलब ये बात है, और फिर वो उसे कुछ कहने लगती है और इसके बाद वो चली जाती है। जिसके बाद ग्यू में कहने लगता है कि मेरा क्या होगा, और इसके बाद ग्यू कहने लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि अमानी जा चुकी है। तो फिर इसके बाद सानी में कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वहीं पर ग्यू ताली बजाकर कहने लगता है कि बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। और इसके बाद हम तांजीरो और गोटो को देखते हैं, जहाँ पर तांजीरो कहता है कि मेरी बहन जो है अब थोड़ी थोड़ी बोलने लगी है। और इसके बाद हम जिनेत्सु को देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों लड़की उसकी भी इस्तेकबाल करते हैं। और फिर वहाँ पर वो निजुको को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और खुश हो जाता है और वो कहता है कि मतलब तुम तो सूरज में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और तुम तो बोल भी पा रहे हो, तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया और क्या तुम मुझसे शादी करोगे।
तो फिर वहाँ पर सारे लोग उसे पीछे से खींच रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बस करो। और इसके बाद निजुको अपनी मुंह से इनोस्की का नाम लेता है, तो इसकी वजह से जिनुत्सु कहने लगता है कि मुझे इनेस्को को मारना चाहिए क्योंकि उसने मेरे नेजुको को छीन लिया मुझसे। और इसके बाद हम तांजीरो और गोटो को देखते हैं, जहाँ पर गोटो उसे कहने लगता है कि वो इनेस्को कहाँ है, तो तांजीरो कहता है कि वो तो पहले यही था लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। और इसके बाद वहाँ पर हागानिजुको आ जाता है और वो तांजीरो के लिए एक तलवार लाता है जिस पर रेंगुकू का स्वॉर्ड गार्ड था, तो वो इसके वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब वो अपने तलवार को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और उस पर डिस्ट्रॉय लिखा हुआ होता है, तो वो कहता है कि इस पर डिस्ट्रॉय क्यों लिखा है। तो हागानिजो का कहने लगता है कि मतलब ये तलवार जिसने भी बनाई है वो कहता है कि तुम्हें डीमन को मारना चाहिए, इसलिए उसने इस तलवार पर डिस्ट्रॉय लिखा है, जिसकी वजह से तांजीरो कहने लगता है कि मैं इससे बहुत सारी डीमन के सर उड़ाऊंगा। और इसके बाद हागानिजुका उसे कहने लगता है कि उसकी वजह से तुम्हें मुझे सारी उम्र तक डम्पलिंग खिलानी होगी, तो तांजीरो कहने लगता है कि मैं खिलाऊंगा तुमको। और इसके बाद वो चले जाते हैं और इसके बाद वहीं पर इनोस के विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। तो तांजीरो कहने लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से गोटो उसे कहने लगता है कि इसकी वजह से तुम्हें शिनोबो डांट भी सकती है। तो फिर इनोस्की कहने लगता है कि हम अब ट्रेनिंग करेंगे, तो वो कहता है कि हाशिराज ने हमारे लिए ट्रेनिंग अरेंज किया है। और इसके बाद हम हशीरा मीटिंग पर देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमने ये प्लान बनाया है कि हम इन सारे हशीरा को जो है ट्रेनिंग देंगे और इनको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो इसके बाद सारे हशीरा जो है इस पर एग्री कर देते हैं और जिनित्सु को देखते हैं, जहाँ पर जिनित्सु कहता है क्या ट्रेनिंग, तो तांजीरो कहने लगता है कि ट्रेनिंग तो अच्छी बात है, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो और तुम हशीरा के बाप भी बन सकते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा बात लग रहा है, मैं अभी अपनी मिशन से आया हूँ और मैं अब ट्रेनिंग करूंगा। तो तांजीरो कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिनित्सु कहने लगता है कि ये कौन सी अच्छी बात है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो वो कहता है कि तुम हमेशा पॉजिटिव क्यों सोचते हो तांजीरो, और फिर वो उसे काटने लगता है और उसे कहने लगता है कि मतलब हमेशा पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद हम टेंगन के हशीरास को देखते हैं, जहाँ पर वो हशीरास को ट्रेन कर रहा था और वो कहता है कि मतलब तुम इसे अच्छा कर सकते हो और तुम्हें इसे अच्छा करना है क्योंकि तुम्हें फिर बहुत सारी डीमन से लड़ना है। जिसके बाद सारे हशीरा जो है गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम और नहीं कर सकते। और वहीं पर टेंगन की वाइफ्स उसके लिए खाना तैयार करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें खाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम खाने के लायक ही नहीं बचे। और इसके बाद टेंगन कहने लगता है कि इसकी वजह से हशीरा को भी ट्रेनिंग में मदद मिलेगी और इन सारे लोगों को भी मदद मिलेगी। जिसके बाद लोग जो है और हशीरा की अंडर काम करने लगते हैं, जिसमें मित्सुरे, शिनोबो और ये सारे होते हैं। तो फिर इसकी वजह से उन सारे हशीरास की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और इसके बाद हम अमाने को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मास्टर के पास होती है और वो कहती है कि सारे लोग तैयारी कर रहे हैं डीमन से फाइट करने के लिए। तो इसके बाद कागाया उसे शुक्रिया कहती है, जिसके बाद अमाने कहने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इसके बाद हम तमायो को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक कौवा आ जाता है और तमायो से कहने लगता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और तुम्हें हशीरा की जगह पर आना होगा। तो वो कहती है कि मुझे सच में वहीं पर जाना चाहिए और इन लोगों को सच में मेरी ज़रूरत है। तो वो कौवा कहने लगता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई भी तुमको मारने वाला नहीं है और तुम्हें हम पर भरोसा रखना होगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।